अच्छा, अब जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस कुछ केस स्टडीज जो आपके कोर्स में है, ठीक है। सो द फर्स्ट केस स्टडी दैट आई वांट टू बी डिस्कसिंग इज बॉल बॉल या स्टोन फॉलिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। सो बॉल, माय राइटिंग, फॉलिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दिस ग्राफ। पहले से तो मैं थोड़ा सा केस सिनेरियो समझा देता हूँ कि केस सिनेरियो क्या है। सपोज करो आप खड़े हुए थे इधर किसी क्लिफ पे या सम ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फॉर एग्जांपल, और आपने बॉल को पकड़ा हुआ था अपने हाथ में, ठीक है। सो यू हैड ए बॉल इन योर हैंड्स, ये आपने बॉल पकड़ी हुई थी, ठीक है। एंड आपने इसको पकड़ा हुआ था, राइट। आपने इसको पकड़ा हुआ था एंड देन यू लेट इट गो, ठीक है। मतलब पकड़ा हुआ था और बस छोड़ दिया, दैट्स इट, आपने बस ये किया। तो हमने इसको पकड़ा हुआ था और हमने इसको छोड़ा, सो वी रिलीज्ड इट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो यानी शुरू में जो इसकी वेलोसिटी थी वो थी रेस्ट के लिए। यू क्यों लिखा है इसको, यू लिखा है, दिस इज फॉर द इनिशियल वेलोसिटी, द इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, ठीक है। ये था। एंड देन यू ऑल नो कि ये जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे जाना शुरू हो जाएगी, राइट। और नीचे जाते जाते ये चलती ही चली जाएगी, ऑब्वियसली, है ना। सो इट गोज डाउन एंड डाउन एंड डाउन, और ये जाते जाते कहीं ना कहीं जाती रहेगी, ठीक है। दैट्स इट। सो दिस बॉल जस्ट गोज डाउन, दैट इज द केस सिनेरियो, और कुछ भी हमें डिस्कस नहीं करना है इसमें। अच्छा, सो सबसे पहले तो वन मोर पॉइंटर दैट आई वांट टू गिव यू, अभी हम कर रहे हैं निग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड इन मोस्ट ऑफ योर कैलकुलेशंस, जब भी कैलकुलेशंस कर रहे होगे काइनेमेटिक्स में या फोर्सेस में या व्हाटएवर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल बी निग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। और उसका रीजन हम जो है वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि निग्लेक्ट क्यों करते हैं हम एयर रेजिस्टेंस को, थोड़ी देर बाद, एज इन कल इंशाल्लाह प्रॉब्लम इसको डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, अच्छा, ये हमने गिराई। दूसरी बात, ये जब निग्लेक्ट कर रहे हो एयर रेजिस्टेंस को, तो यू विल हैव अ जी दैट इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये भी आप लोगों को सबको पता है, जी जो है वो ये आती है। ओके, द फर्स्ट थिंग, जब भी काइनेमेटिक्स से सवाल कर रहे हो, जब भी वेक्टर्स से सवाल कर रहे हो, सबसे पहली चीज बगैर कुछ भी जाने हुए, यू विल ऑलवेज मेक अ कन्वेंशन, ठीक है। सो हमें सबसे पहली चीज जो है वो कन्वेंशन बनानी है। कन्वेंशन कैसे बनाएंगे, मैं तो तब तक तो मैं खुद ही कन्वेंशन बना रहा था कि आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है। लेकिन टुडे वी गोइंग टू लर्न कन्वेंशन कैसे बनाते हैं, कौन सी कन्वेंशन लेना सबसे ज्यादा आसान होती है, ठीक है। ये तो मैं ये भी कह सकता हूँ कन्वेंशन डाउनवर्ड पॉजिटिव, या तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कन्वेंशन अपवर्ड पॉजिटिव, लेकिन एक वी शुड नो ना कि कौन सी ज्यादा कन्वीनियंट होगी सॉल्व करने के लिए या उसमें ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो दी पॉइंट टू सी इज कि जो आपका इनिशियल मोशन है, यानी आपकी जो इनिशियली जैसे आप मूव कर रहे हो, ठीक है। तो अगर बॉल को देखोगे, बॉल इनिशियली डाउनवर्ड्स जाएगी, ठीक है। ये फॉरगेट अगर बॉल नीचे गई, बाउंस करके ऊपर आ गई, ठीक है। आई जस्ट वांट यू फॉर टू कंसीडर कि इनिशियली जैसी मूवमेंट है वैसी कन्वेंशन बना के उसको पॉजिटिव बोल। तो बॉल नीचे जाएगी इनिशियली, ठीक है। तो मैं वैसी कन्वेंशन बना के उसको पॉजिटिव बोल रहा हूं, यानी मैं डाउनवर्ड्स एज पॉजिटिव बोल रहा हूं। सो बेस्ड ऑन दैट, बिकॉज 9.81 इज ऑल्सो डाउनवर्ड्स, आई विल कॉल दिस वैल्यू अ पॉजिटिव 9.81, ठीक है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि मैं इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनाऊंगा, एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम। नो आइडिया, सच्ची में इतना चुप चुप। थैंक यू अल्मा, ठीक है। सो अल्मा इज सेइंग भाई 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। क्यों कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें आई वांट टू आल्सो मेक श्योर कि सबको ये बात समझ में आ रही हो कि देखो, डू नॉट अपने दिमाग से वो सारी चीजें निकाल दो कि कोई चीज अगर नीचे जा रही है तो उसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी, ऐसी कोई बात नहीं होती। मतलब मतलब ऐसी कोई बात नहीं, मतलब यू नीड टू जस्ट लुक एट द वेरी लॉजिकल थिंग्स जो आपको 110% अपैरेंट है, ठीक है। इसकी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू क्यों है, क्योंकि इस बॉल पे जो फोर्स एक्ट कर रही होगी एट ऑल पॉइंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ इसका वेट होगा, राइट। सिर्फ इसका वेट है, यहां पे भी इसका वेट है, यहां पे भी इसका वेट है, और यहां पे भी इसका वेट है। वेट कैसे देता हूं, वेट देता हूं mg से, और वेट को अगर मास से डिवाइड कर दूंगा तो जी आएगा, जो जी कांस्टेंट आता है हमेशा 9.81 आएगा, ठीक है। तो थ्रू आउट द मोशन
आई एम गोइंग टू से कि जी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, क्योंकि हमने ए रेजिस्टेंस को भी निगलेक्ट कर दिया है, एंड देयरफॉर क्योंकि पॉजिटिव 9.81 है तो आई विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन कांस्टेंट, क्या दिखाने के लिए कि भाई आपकी एक्सेलरेशन पूरे मोशन में कहीं चेंज नहीं कर रही है, पॉजिटिव 9.81 है एंड नथिंग एल्स इज हैपनिंग। ठीक है। एंड अल्मा आपका सवाल देखो, मैंने पॉजिटिव कैसे लगाया, मैंने पॉजिटिव अपनी मर्जी से नहीं लगाया, मैंने सबसे पहले कन्वेंशन बनाई, मैं सब कुछ अपनी कन्वेंशन के हिसाब से कर रहा हूं। तो अगर मैं कह रहा हूं डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, तो जी क्या हो गया, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया, क्योंकि जी क्या है, डाउनवर्ड्स होता है। सही है। ओके जी। सो नेक्स्ट मूविंग ऑन, हमने एक्सेलरेशन टाइम तो देख लिया, हाउ शुड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बी। वेरी गुड अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला कहते हैं कि भाई एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन क्या चीज थी, एक्सेलरेशन थी वेलोसिटी टाइम का ग्रेडियंट, है ना। वेलोसिटी टाइम का ग्रेडियंट क्या था, एक्सेलरेशन थी। तो एक्सेलरेशन क्या बोल रही है, एक्सेलरेशन बोलिए भाई मैं पॉजिटिव 9.81 हूं। ठीक है। सो व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स दैट दिस ग्राफ विल हैव अ m, the gradient which is a positive 9.81 constant। सही है। और वेलोसिटी शुरू कहां से करेगी, शुरू में आपकी वेलोसिटी 0 थी। ठीक है। तो आई नो कि मेरा पहला पॉइंट जो है वो यहां डल रहा है जहां पे मेरी वेलोसिटी 0 है। फिर मुझे एक पॉजिटिव 9.81 का ग्रेडियंट दिखाना है, वो कैसे दिखाऊंगा, आई विल शो इट थ्रू एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, जिसका ग्रेडियंट क्या आ रहा है, जिसका ग्रेडियंट आ रहा होगा पॉजिटिव 9.81। So the gradient of this is positive 9.81, right? Any problems in this? वेरी गुड अलमा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कैसा कर। अच्छा, दूसरी बात ये देखो कि आई होप सबको ये भी नजर आ रहा होगा, आई होप एवरीवन, सबको ये भी नजर आ रहा हो कि वेलोसिटी भी डाउनवर्ड्स थी। ठीक है, जब जीरो से शुरू हुआ तो इवेंचुअली वेलोसिटीज डाउनवर्ड्स होना शुरू हो गई थी, राइट, बिकॉज द एक्सेलरेशन वाज डाउनवर्ड्स। एक्सेलरेशन ने कहा भाई मैं जैसी हूं मैं तुम्हारी वेलोसिटी भी वैसी कर दूं, तो बिकॉज देयर वाज एन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स तो उसने कहा वेलोसिटी भी डाउनवर्ड्स की तरफ इंक्रीज करना शुरू कर दो। तो यही हो रहा है। ठीक है, बाद के पॉइंट्स पे यू हैव अ वेलोसिटी दैट इज डाउनवर्ड्स, और डाउनवर्ड्स क्या था, हमने पॉजिटिव कहा था, so that means this must be a positive velocity, this must be a positive velocity। तो ऐसा ही है, हमने कोई रूल तो ब्रेक नहीं किया। अभी देखो सारी वेलोसिटीज पॉजिटिव ही बढ़ रही हैं, हमने नेगेटिव भी नहीं बनाया ग्राफ को। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम को देखोगे तो हमें पता था वेलोसिटी टाइम जो है वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट है, राइट। सो हमें दिख रहा है कि वेलोसिटीज जो है वो इंक्रीज कर रही हैं और सारी पॉजिटिव है, राइट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग द ग्रेडियंट टू बी, द ग्रेडियंट विल बी, या एम ही लिखते हैं। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस पॉजिटिव ग्रेडियंट दैट इज इंक्रीजिंग, राइट। क्यों, क्योंकि मेरी वेलोसिटी यही कर रही है। अगर उसका ग्राफ देखोगे इट इज अ पॉजिटिव वेलोसिटी जो इंक्रीज कर रही है, राइट। पॉजिटिव 0, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 6, इस तरह से कुछ करके इंक्रीज कर रहे हैं। सो लेट्स ड्रॉ दिस ग्राफ। सो अगर मैं दिखाना चाहूं, शुरू में देखोगे वेलोसिटी 0 है, तो शुरू में आई नीड टू शो अ 0 ग्रेडियंट। ठीक है। फिर मुझे दिखाना है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, तो थोड़ी सी टेढ़ी बनानी पड़ेगी, टेंजेंट वाली जो लाइन होगी। फिर और दिखाना इंक्रीज कर रही है, फिर और दिखाना इंक्रीज करनी है, फिर और दिखाना इंक्रीज करनी है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं ग्राफ में पॉइंट्स अगर ऐसे ऐसे टेंजेंट के साथ मिलाता जाऊं तो इट्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मैं मिटा दूंगा लाइंस बाद में, लेकिन आई होप सबको ही नजर आ जाए। इट्स समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा बन रहा होगा, राइट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दीस लाइंस। कुछ ऐसा कि शुरू में 0 ग्रेडियंट है तो शुरू में थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल दिखाना पड़ेगा, एंड देन फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता हुआ कर्व की तरह आपका यूं जाएगा। एनी प्रॉब्लम्स इन एनी ऑफ द ग्राफ्स? फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, यहां से होगा। ठीक है, दिस मस्ट बी द फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। आपका जो फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेट्स से वो यहाँ पे एफ ये रहा। ठीक है, तो शुरू में डिस्प्लेसमेंट क्या होनी थी, शुरू में डिस्प्लेसमेंट 0 ही होनी थी, है ना। तो देखो हमने 0 पे ही बनाया, हमने कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करी, शुरू में डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 0। फिर हमने कहा था डाउनवर्ड्स इज पॉजिटिव, तो देखो बॉल पूरा वक्त नीचे जा रही है, अपने फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नीचे जा रही है, यानी इसकी सारी डिस्प्लेसमेंट्स पॉजिटिवली इंक्रीज करनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन, सारी डिस्प्लेसमेंट्स पॉजिटिवली ही इंक्रीज कर रही हैं। सो वी हैव ड्रॉन 110% ग्राफ को जैसे बनना था। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम्स। ये अगर एग्जाम्पल क्लियर है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अनदर एग्जाम्पल, और वो क्या है, बॉल थ्रोन अपवर्ड्स। ठीक है,
थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा इसका ग्राफ, थोड़ी सी इसमें हमें चीजें और डिस्कस करनी पड़ेंगी, लेकिन वो भी इंशाल्लाह आप लोग खुद ही डिसाइफर कर लो। सो बॉल थ्रोन अपवर्ड्स, अब होगा ये कि मैं जो हूँ वो एक बॉल अपने हाथ में रख के मैं उसको एक इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ दे दूंगा, ठीक है, मैं उसको निग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस मैं उसको ऊपर की तरफ उछालूंगा, होगा ये कि वो ऊपर जा रही हुई फिर कहीं रुक के और इवेंचुअली नीचे आ जाएगी वापस, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ दिस केस सिनेरियो। केस सिनेरियो ये है कि मेरे पास थी एक बॉल जिसको मैंने ऊपर की तरफ उछाल दिया, जिसको मैंने एक इनिशियल स्पीड दे दी u, राइट, आई गेव इट एन इनिशियल स्पीड u। अच्छा, अब ये बॉल ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है, ठीक है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आके रुकेगी, राइट। सो द बॉल एट दिस पॉइंट कह लेते हैं, कहीं इस पॉइंट पे आके ये वेलोसिटी इसकी हो जाती है 0 एंड देन इवेंचुअली ये वापस नीचे आने लगती है, तो इट्स कमिंग बैक डाउन, वापस आ रही है वापस आ रही है वापस आ रही है। थोड़ा सा मैंने राइट की तरफ किया ताकि आप लोगों को नजर आ जाए, वरना ये होगा कि बॉल को जिस जगह उछालोगे वो उसी लाइन में वापस नीचे आएगी, ठीक है। मैंने थोड़ा सा राइट की तरफ बनाया जस्ट टू शो यू द एग्जैजरेटेड थिंग, ताकि सबको नजर आ जाए, वरना ड्राइंग करना इम्पॉसिबल होता। ये फिर यहाँ पे नीचे आ गई है एंड देन इसकी वेलोसिटी हो गई होगी क्या चीज, डाउनवर्ड्स, राइट। आई होप वी ऑल कैन सी दैट। अच्छा जी, तो सबसे पहली बात, फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो ये ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट। और दूसरी बात ये कह लेते हैं कि आपको पता है अगर मैं इधर भी निग्लेक्ट कर रहा हूं एयर रेजिस्टेंस, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी पेस्ट दैट, निग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, हम इधर भी एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो जी अभी भी क्या होगा, वी विल हैव जी एज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट, राइट। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज कि कौन सी ऐसी कन्वेंशन बनाऊं जो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होगी मेरे लिए। वेरी गुड, वी शुड कॉल अपवर्ड्स, वेरी गुड। सो लेट्स से अपवर्ड्स इज पॉजिटिव, तो अब बताओ जो g है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वेरी गुड। सो वी डोंट नो फॉर श्योर कि एक्सेलरेशन नेगेटिव या पॉजिटिव है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन यूर टेकिंग, ठीक है, डायरेक्शन जैसा बोलोगे उस हिसाब से सारे साइन लग रहे होंगे। सो जल्दी से लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम का ग्राफ कैसा होगा, एनी आइडियाज, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ एंड आई एम गोइंग टू गिव अवे हिंट, हाउ शुड आई ड्रॉ द एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम ग्राफ, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट नेगेटिव 9.81, सिर्फ इधर जो है वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए क्लियर कर रहा हूं, आई नो आई होप अभी तक किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, फिर भी मैं डिस्कस कर लूं ये बात, ठीक है। बॉल ऊपर जाती है, रुकती है, नीचे आती है, थ्रू आउट दिस जर्नी इसकी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब बॉल इधर रुक गई तो उसका मतलब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी अपवर्ड होगी, उससे कोई फर्क नहीं है। मसला क्या है, सिर्फ ये देखना है कि बॉल पे हर पॉइंट पे उसका वेट ही एक्ट कर रहा है, इधर भी उसका वेट ही एक्ट कर रहा है और इधर भी उसका वेट ही एक्ट कर रहा है, तो जब हर जगह बॉल पे वेट ही एक्ट कर रहा है, वेट को मास से डिवाइड कर दो तो वही जी आएगा, ठीक है। सो एट ऑल पॉइंट्स ओनली जी इज एक्टिंग एंड यू गाइज आर 110% करेक्ट कि भाई जी जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, कहां पे बनेगी, इट विल बी ड्रॉन एट नेगेटिव 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जी, सो ये बन गया आपका एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ। अच्छा जी, अब वेलोसिटी टाइम को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। अच्छा, सो वेलोसिटी टाइम को डिस्कस करने के लिए एक हिंट तो हमें काफी नजर आ रही है कि हमें ग्रेडियंट क्या बना रहा है, अब हमें नेगेटिव 9.81 का ग्रेडियंट बनाना है, यानी हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनानी है, ठीक है। सो लेट्स मेक दिस ग्राफ एंड आई एम गोइंग टू पुट इन लाइक दिस, ठीक है। हाँ, सबको अभी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके जी, सो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जब बॉल को मोशन स्टार्ट करवाया यानी टाइम t इक्वल टू 0 पे वी गेव इट एन अपवर्ड वेलोसिटी, ठीक है। अपवर्ड वेलोसिटी दी तो यानी वी गेव इट u, u को क्या बोलेंगे, u होगा पॉजिटिव, सो वी गेव इट सम अपवर्ड वेलोसिटी एंड दैट वाज ए पॉजिटिव u, राइट, ये u है, दिस इज u। एक्चुअली ये u आ गया, देन हमें पता है कहीं ना कहीं बीच में वेलोसिटी 0 होनी है, सो वी नो भाई बीच में कहीं वेलोसिटी 0, तो ये आपका पॉइंट हो गया, मैंने ऐसी कहीं बीच में 0 बना दी, ठीक है। एंड देन एंड में आपको पता है कि कहीं ना कहीं जाके आपकी वेलोसिटी नीचे की तरफ हो गई है, v आ रही है नीचे की तरफ, अकॉर्डिंग टू योर कन्वेंशन ऑपोजिट हो गई है, सो दिस विल बी ड्रॉन एज ए नेगेटिव वैल्यू,
राइट। सो आई विल ड्रॉ सम पॉइंट ओवर हियर, ठीक है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहां पड़ेगा, वो हम देख लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इधर, और वो होगा V, राइट। सो एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट उधर, और इसको मैं थोड़ा सा खूबसूरत बना लूंगा, थोड़ा सा अभी देखते हैं ग्राफ कैसा बनना है। अच्छा, दूसरी बात हमें क्या देखनी है, हमें बनाना है एक ग्रेडियंट जो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी -9.81 की। सो एक ग्रेडियंट बनाएंगे डाउनवर्ड 9.81 का, देखो स्ट्रेट लाइन बनानी है, कांस्टेंट है, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन दैट इज ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ 9.81, और ये इस तरह से क्या बन रहा है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बन रहा है। तो देखो हर चीज एक स्ट्रेट लाइन में हमने कैप्चर कर ली। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो डू लेट मी नो, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज कि मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कैसे बनाऊंगा, ठीक है। सो लेट्स डू दैट एज वेल। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कैसे बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस से शुरू कर रहे हो, राइट, तो यानी टाइम टी इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 ही है, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंटर आई गेट बाई वेरी आसानी से, आपको शुरू इधर से ही करना। अच्छा, फिर दूसरी चीज देखेंगे, दूसरी चीज देखो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऊपर है, फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप हमेशा ऊपर की तरफ हो इन द डिस्प्लेसमेंट, तो यानी ऑल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स विल बी ड्रॉन एज पॉजिटिव, सारी डिस्प्लेसमेंट्स जो है वो मैं पॉजिटिव दिखाऊंगा, कोई भी नीचे नहीं जाती फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ठीक है, ऑल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स विल बी पॉजिटिव। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग दिस, और वेलोसिटी की मदद लेके हम ड्रॉ करते हैं। तो हमें दिख रहा है कि शुरू में आपके पास कोई ना कोई वेलोसिटी थी जो जाती है 0 तक, यू हैड शुरू में कोई ना कोई वेलोसिटी जो जा रही थी 0 तक। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके पास शुरू में कोई पॉजिटिव ग्रेडियंट होना है विच डिक्रीजेस टू अ 0 इन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। सो शुरू में कोई ना कोई पॉजिटिव ग्रेडियंट दैट डिक्रीजेस टू अ 0। सो अगर हम ग्राफ को देखेंगे तो मेरे हिसाब से ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे बनेगा, एंड इसको कंफर्म भी कर लेते हैं भाई, शुरू में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, टेंजेंट्स की वैल्यू डिक्रीज करनी चाहिए, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, इवेंचुअली 0 पे आ जाओ। तो आई हैव ड्रॉन एवरीथिंग जो मुझे इधर बनाना था, ठीक है। एंड देन अगर नेक्स्ट पार्ट देखोगे तो 0 से you're going to a negative velocity, right? So we have negative gradients that are increasing. So अगर आपके पास negative gradients और वो increasing है, so we have something like this, right? We have something like this. और अब देखो हर चीज इसमें भी क्लियर हो जाएगी, सारी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव बनानी थी, सारी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव बनाई, ठीक है। और दूसरी बात ये देखोगे, बीच में वेलोसिटी 0 चाहिए थी, बीच में वेलोसिटी 0 भी हो गई है, शुरू में डिस्प्लेसमेंट 0 थी, एंड में भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, वापस उसी पॉइंट पे आ गए, ठीक है। मैंने राइट की तरफ बनाया लेकिन ये उधर ही आओगे, बहरहाल अगर हम वर्टिकली देख रहे हैं फिर भी ये वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट 0 ही है। सो शुरू डिस्प्लेसमेंट 0 थी, एंड की डिस्प्लेसमेंट भी आपकी 0 ही होनी थी, और बीच में यू शुड हैव हैड अ ग्रेडियंट ऑफ 0। सब कुछ मैचअप हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को इसमें? दैट इज गुड। अच्छा, दिस एग्जांपल आई कॉल द बॉल बाउंसिंग, ठीक है, इसको आप बॉल बाउंसिंग कहना चाहो या आप इसको ये भी समझ सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल इट्स जस्ट फॉर एनीथिंग दैट इज बाउंसिंग, ठीक है। तो अगर कोई ट्रैम्पोलिन पे भी छलांगे मार रहा है तो उसका ग्राफ भी ऐसा ही होगा, एंड दिस इज द मोस्ट फन ग्राफ, ball bouncing, and we will once again neglect air resistance, we will once again neglect air resistance. Actually, so what's going to happen, I'm going to hold the ball stationary in my hands, मेरे हाथों में बॉल है, मैंने इसको स्टेशनरी पकड़ा हुआ है, ठीक है, और उसको मैं ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा, ड्रॉप करने पे क्या होगा, ड्रॉप करने पे ये होगा कि अगर मेरा फर्श ये है, इफ दिस इज माय ग्राउंड, सो आई गिव इट u इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन इट स्टार्ट्स ट्रैवलिंग डाउनवर्ड्स, ये नीचे की तरफ जाना शुरू होगी, ओके, u इक्वल्स टू 0, नीचे की तरफ जाना शुरू होगी, राइट, सो नीचे तरफ जाएगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा राइट की तरफ करके बनाऊंगा नेक्स्ट कुछ मोशंस को ताकि नजर आए, ठीक है, तो नीचे की तरफ जाएगी, फिर ये यहाँ पे आ गई होगी, फिर ये और नीचे की तरफ जाएगी, राइट, एंड देन ऐसे करते करते ये यहाँ पे आएगी, राइट, यहाँ पे ये बाउंस होगी, एंड देन इट विल स्टार्ट गोइंग अपवर्ड्स, सो इट बाउंसेस
एंड फिर ये अपवर्ड जाना शुरू हो जाती है। सो यानी ये अब इसकी वेलोसिटी जो है वो यूं है, और फिर ये इधर आके वापस से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बॉल बाउंस ऐसे ही करती है ना, बाउंस करी, देन वापस ऊपर आई, फिर रुकेगी, फिर दोबारा नीचे आएगी, फिर बाउंस करी, फिर ऊपर आई, फिर रुकेगी, फिर बाउंस करेगी। तो मतलब जब हम अपने हाईएस्ट पॉइंट पे वापस से पहुंच जाते हैं तो वेलोसिटी फिर से क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है, राइट। एक्चुअली आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वन, दिस एरो फॉर नाउ, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू जस्ट मेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ एरो ताकि हम कंफ्यूज ना करें। बल्कि सही है, आई फील लाइक सही है, हम इसको और छेड़खानी नहीं करते इस डायग्राम के साथ। आई होप सबको नजर आ रहा हो। एक्चुअली अगेन कन्वेंशन बनाएंगे तो कन्वेंशन किस डायरेक्शन में बोलूं, डाउनवर्ड्स पॉजिटिव, राइट। सो आई विल से डाउनवर्ड्स इज पॉजिटिव। सो इनिशियली डाउनवर्ड्स जाएगी तो मैंने सीधा सीधा उठा के डाउनवर्ड्स पॉजिटिव बोल दिया। सबसे कन्वीनियंट उस तरह होगा सॉल्व करना, तो एक्सेलरेशन भी जी भी क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव 9.81 हो जाएगी, ठीक है। जी का ग्राफ अगेन वैसा ही बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें, हम जी का ग्राफ वैसे ही बना देंगे। जी का ग्राफ विल बी इन द पॉजिटिव रीजन एंड जी इज नॉट चेंजिंग एट ऑल। तो एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ यू शुड हैव अ पॉजिटिव 9.81 एट ऑल टाइम्स। अच्छा जी, अब हमने इतना तो डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा इस ग्राफ में होता है चेंज, ठीक है, वो मैं बता दूंगा, उसमें इतना हम टेंशन नहीं होनी। फॉर द लार्ज पार्ट वो बहुत ही छोटा सा चेंज होता है, वो नजर भी नहीं आएगा कोई खास, लेकिन फॉर द लार्ज पार्ट 9.81 पे आप कॉन्स्टेंटली चल रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या आता है, लेट्स ड्रॉ दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, वेलोसिटी टाइम के लिए थोड़ा सा हमें इस तरह से बनाना पड़ेगा, विल ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ something like this. So velocity time graph अगर हम बना रहे हैं तो let's identify the first point. शुरू में you gave it a velocity of 0, ठीक है, शुरू में आपकी velocity क्या थी, वो थी 0। So शुरू में आपकी velocity 0 आ गई। अच्छा, फिर आपने क्या किया, फिर आपने आपने उसको जैसे ही छोड़ा तो वो नीचे तरफ एक्सेलरेट कर रही है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ इंक्रीज करना शुरू हो गई। ऐसा ही आई होप सबको नजर आ रहा हो। तो नीचे की तरफ हमने क्या कहा था, पॉजिटिव कहा था, तो यानी जब तक हम नीचे जा रहे हैं ये सारी वेलोसिटीज पॉजिटिव होंगी, ठीक है, ये सारी वेलोसिटीज पॉजिटिव इंक्रीज करेंगी। और कैसे इंक्रीज करेंगी, यू शुड हैव अ कांस्टेंट 9.81 पॉजिटिव का ग्रेडियंट जो आपकी एक्सेलरेशन है, ठीक है। सो यहां से लेके यहां इस पॉइंट तक, फ्रॉम द जिस पॉइंट रिलीज किया और जब हम बिल्कुल टप्पा खाने वाले, ठीक है, तो उसका ग्राफ आई होप सबको समझ में आ रहा हो कि इस तरह से बनेगा, राइट। योर वेलोसिटी इंक्रीजेस डाउनवर्ड्स, वेलोसिटी इंक्रीजेस डाउनवर्ड्स, कैसे इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव 9.81 के ग्रेडियंट के साथ, तो हमने वैसा बना दिया, ठीक है। अच्छा, फिर देखोगे, फिर एकदम से होता है कि जब भी कोई चीज बाउंस कर रही होती है तो एक नीचे गई, ठीक है, फिर एकदम से कुछ होता है और वो ऊपर आने लग जाती है, राइट। सो इट वाज गोइंग डाउनवर्ड्स, एकदम से उसकी वेलोसिटी होती है रिवर्स, राइट। सो थोड़ा सा इधर इलैबोरेट करते हैं कि भाई ये अभी तक आ रही थी नीचे, राइट, इट वाज कमिंग डाउनवर्ड्स, it had a velocity like this, लेकिन something happens, ठीक है, and the ball instantly gets a very high velocity, तकरीबन इक्वल ही वापस से in the other direction, ठीक है। सो आपके पास कुछ ऐसा हो जाता है, and then therefore you start traveling upwards, right। तो ये जो एकदम से आपकी velocity switch हुई है, right, आपकी बहुत एकदम से velocity switch होती है, इसको हमने दिखाना है। और अच्छा, पहले डाउनवर्ड्स थी, स्विच हुई, अब अपवर्ड्स हो गई वेलोसिटी। The point when it's for the doesn't become 0 for a second. Yes, Alma, it will for a second नहीं, like for a nanosecond कह लो, ठीक है, या for a millisecond या for whatever, वो माइक्रोसेकंड, लेकिन बहुत छोटा टाइम होता है, ठीक है, बट यू करेक्ट, इट विल बिकम 0, और ऑब्वियसली लाजिमन सी बात है। तो देखोगे वेलोसिटी डाउनवर्ड्स थी यानी पॉजिटिव थी, एकदम से अपवर्ड जाती यानी नेगेटिव दिखानी पड़ेगी, राइट। तो जो वेलोसिटी एकदम से पॉजिटिव से नेगेटिव में चली गई है उसको मैं कुछ ऐसे करके दिखा, पॉजिटिव वेलोसिटी थी एंड देन एकदम से इट टर्न इनटू अ नेगेटिव वैल्यू। तो अगर मैं इस ग्राफ को कंप्लीट करूंगा तो अल्मा आई होप यू कैन सी के 0 से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, बीच में देयर शुड बी अ पॉइंट, ऑब्वियसली रिवर्सल हो रहा है पूरी बाकायदा वेलोसिटी का, तो जो रिवर्सल हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं बीच में वेलोसिटी 0 भी हो रही होगी मोमेंटरीली। अच्छा, दूसरी बात इसमें जो समझानी है, ठीक है, ये थोड़ा सा समझना है हमने, क्योंकि ये फोर्सेस के हवाले से इंपॉर्टेंट हो सकता है।
क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैं इंस्टेंटेनियसली कह रहा हूं कि एकदम से वेलोसिटी स्विच करती है, वो एकदम से तो करती है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है, हर चीज थोड़ा बहुत तो टाइम लेती है, या तो नैनो सेकेंड्स, या तो माइक्रो सेकेंड्स, या मिली सेकेंड्स तो ले रहा होगा। ठीक है, तो जो भी ये टाइम लेती है, वट एवर टाइम दिस इज टेकन, ये जो भी टाइम है, वट एवर टाइम दिस इज नोन एज दी कॉन्टैक्ट टाइम। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर करके लिख रहा हूं, इसको इधर करके लिख रहा हूं। दिस इज नोन एज दी कॉन्टैक्ट टाइम। कॉन्टैक्ट टाइम क्या? कॉन्टैक्ट टाइम ये होता है कि जब तक बॉल जो है वो कॉन्टैक्ट में थी, राइट? तो जैसे ही वो नीचे आके लगी है, वो कांटेक्ट में थी, कांटेक्ट में थी, कांटेक्ट में थी, फिर उसकी वेलोसिटी एकदम से ऊपर हो गई और वो फिर कांटेक्ट लूज करना शुरू हो गई, राइट? सो यही हो रहा है कि वो कांटेक्ट में थी एंड देन आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है वो हुई खत्म एंड देन, ठीक है, आहिस्ता नहीं, फिर बहुत जल्दी हो गई, तो ये इस तरह से बना। ठीक है, अच्छा, देन लुकिंग एट दिस, वेलोसिटी ऊपर जाते हुए सारी अपवर्ड्स है और डिक्रीज करें, यानी अपवर्ड्स जाते हुए सारी डिक्रीज करती हैं। मेक श्योर करो कि अभी भी पॉजिटिव 9.81 का ग्रेडियंट एक्ट कर रहा है। सो अगेन आई विल ड्रॉ एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। ठीक है, और वेलोसिटी कहां से जा रही है? वेलोसिटी पॉजिटिव 9.81 के ग्रेडियंट से, अच्छा आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी पेस्ट दिस, पॉजिटिव 9.81 के ग्रेडियंट से इट विल गो बैक टू अ जीरो, it comes back to a zero and that is one complete cycle। ये आपकी एक कंप्लीट साइकिल हो गई है, राइट? यानी वापस अपन टॉप पोजीशन पहुंच गए। अब उसके बाद होगा ये कि ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा ऐसा का ऐसा ही। सो लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स जो है वो कीप पुटिंग दिस इन। I hope there are no confusions in this one either. ठीक है, I hope everything is clear for the velocity time graph as well. Now let's finally discuss the displacement time graph, और हम जो है वो इंशाल्लाह भी जो है वो बिल्कुल बस डिस्कशन एंड कर देते हैं। अब ग्राफिकल क्वेश्चंस और नहीं देखेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि मैं भी खुद भी बोर हो चुका हूँ ग्राफिकल क्वेश्चन से। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम देखने के लिए तो लेट्स ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसमें आई थिंक हमारा काम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। अच्छा, शुरू में फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे थे। ठीक है, फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका ये था, तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे क्या है, आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो ही है। सो आप यहां आ गए हो। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, फिर योर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस। ठीक है, आपकी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड इंक्रीज करती है, तो यानी ऑल ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट्स मस्ट बी पॉजिटिव, राइट? सो हमारा ग्राफ जो है वो पॉजिटिव ऐसा होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली अब पॉजिटिव जो ऐसा बन रहा है, अब अगर हम इसको प्रॉपर्ली और क्लोजली देखेंगे, तो प्रॉपर्ली और क्लोजली एग्जामिन करने पे कुछ ऐसा हो रहा है कि योर वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, राइट? सो हमारा ग्राफ मस्ट बी शोइंग पॉजिटिव वेलोसिटीज दैट आर इंक्रीजिंग, राइट? इंक्रीज करते 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 करते, लेकिन एकदम से एक पॉइंट आता है जहां पे वेलोसिटी जीरो जाती है, लाइक दिस इज अ वेरी इंस्टेंटेनियस पॉइंट जहां पे वेलोसिटी जीरो हो गई। तो वेलोसिटी जीरो हो गई, तो हमें एक जीरो ग्रेडियंट की लाइन दिखानी होगी, जीरो ग्रेडियंट की लाइन, एंड देन वेलोसिटीज जो है वो नेगेटिव हो गई है। सो ये जो ग्रेडियंट्स ऑफ द ग्राफ है वो नेगेटिव आना शुरू हो गए। सो ये नेगेटिव आना शुरू हो गए, राइट? सो जस्ट टू डिस्क्राइब, पॉजिटिव ग्रेडियंट्स जो डिक्रीज कर रहे हैं, खैर sorry, I'm drawing this graph bit wrong. Sorry, let's draw this. अच्छा, so you have positive gradients that ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने गलत हो रहा है। You have positive velocities that are increasing, right? So we should have positive gradients that are increasing. So positive gradients that are increasing वो कैसे बनेंगे? वो कुछ ऐसा बनेगा, right? अगर देखोगे जीरो वेलोसिटी शुरू करना है एंड देन ग्रेडियंट्स मस्ट बी इंक्रीजिंग, तो ग्रेडियंट्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो आर ग्राफ मस्ट बी समथिंग लाइक दिस। फिर एकदम से एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट आता है जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। सो यानी हमें उधर जो है वो ग्राफ में थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इधर हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट दिखाना है कि इधर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो गई है। अच्छा, जब ये हो गया है, फिर क्या दिखाना है हमने? हमने फिर दिखाना है कि सारी वेलोसिटीज अब नेगेटिवली इंक्रीज कर रही हैं। ठीक है, सो अब सारी वेलोसिटीज आपकी जो है, थोड़ा सा एग्जैजरेट करूंगा इस पॉइंट को, आपकी सारी वेलोसिटीज नेगेटिव हो गई हैं एंड दे आर इंक्रीजिंग, राइट?
एक्चुअली, एंड दे आर इंक्रीजिंग। फिर क्या होता है, इंक्रीज करते 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 आप वापस से जीरो वेलोसिटी के पॉइंट पे आ जाते हो। तो जहां आप जीरो वेलोसिटी के पॉइंट पे आ रहे हो, योर ग्राफ मस्ट बी समथिंग लाइक दिस। दोबारा से इट शुड एक्वायर अ जीरो ग्रेडियंट, और फिर वापस से इट शुड बी गोइंग लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस। द ग्राफ मस्ट बी समथिंग लाइक दिस। सो जीरो वेलोसिटी जीरो ग्रेडियंट, ठीक है, बीच में जीरो वेलोसिटी जीरो ग्रेडियंट, जीरो वेलोसिटी जीरो ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पे सारी अपवर्ड वेलोसिटीज, सॉरी यहाँ पे सारे पॉजिटिव वेलोसिटीज इंक्रीजिंग, यहाँ पे सारी नेगेटिव वेलोसिटीज दैट आर डिक्रीजिंग। और देखो, वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे जब हम वापस से हमारी वेलोसिटी जीरो हो रही है, राइट, जब हमारी वेलोसिटी जीरो हो रही है तो हम वहां पे कहाँ पे होंगे, हम वापस अपने फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे होंगे। सो वी आर बैक एट आवर फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्प्लेसमेंट जीरो में।